हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हम गलती क्यों करते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपको नहीं लगता कि आप एकदम समझदार होते हो, आपको सब पता होता है कि इस गलती का परिणाम क्या रहेगा, और अगर वही गलती कोई और करे तो आप टोक भी दोगे, भाई ये गलती मत कर, आगे इसका परिणाम तेरे को भुगतना पड़ेगा। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी आप वो गलती कर देते हो, और उस गलती होने के बाद आपको रिग्रेट रहता है, गिल्ट रहता है, आप सालों सोचते हो यार काश मैं ये गलती नहीं करता। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये भी बहुत बड़ी फिलॉसफी है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये सब कर्मों का खेल है। तो ये कैसे होता है? देखो, हमारे जो कर्म होते हैं ना, हमारे कर्म होते हैं पुराने कर्म, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध मतलब भूतपूर्व, हमारे पास्ट में जो भी कर्म हुआ, इसमें अच्छे कर्म भी है और बुरे कर्म भी है, और ये हम चलते हैं प्रेजेंट में हमें। और अभी जो प्रेजेंट में हम, जो वर्तमान में हम जीते हुए जो कर्म बना रहे हैं, उसे हम बोलेंगे संचयमान, जो कि हमें भविष्य में वापस देखने को मिलेंगे। और प्रारब्ध में जो हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, बुरे कर्म, वो हमें प्रेजेंट में इफेक्ट करते हैं, तब जाके हमसे गलती होती है, हमारा नुकसान होता है, हम डिप्रेशन में रहते हैं, हमारे कहते हैं ना नुकसान ही होता है। ये जब पुराना कोई बुरा प्रारब्ध आता है तब, और पुराना कोई अच्छा प्रारब्ध होगा ना तो हमें बेनिफिट भी होगा। एकदम से कहते हैं ना हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा जो हमें कहते हैं ना प्यार देगा, लॉटरी लग जाएगी, हजारों ऐसी चीजें जो आपको खुशियां दे सकती है, वो आपका पुराना कोई अच्छा प्रारब्ध है। और हजारों ऐसी चीजें जो आपको दुख दे रही है, मतलब ये एकदम से कुछ नुकसान हो गया, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं की थी चीजें, और कहीं ना कहीं हमें लगता था हम ये गलती नहीं करेंगे, फिर भी सब कुछ जानते हो हम वो गलती कर देते हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई बुरा प्रारब्ध रहता है जो कि हमें इफेक्ट करता है। ये होता है कर्मा की फिलोसफी। क्या होता है ना कि हम जब गलती करते हैं ना, तब भी हमें पता होता है यार ये गलती नहीं करनी चाहिए। हम बहुत कहते हैं ना सही होते हैं, एकदम सही लोगों को राय देते हैं, फिर भी हमसे ही वो गलती हो जाती है, और फिर हमें लगता है यार ये गलती मैंने कैसे कर दी। ये इसलिए कर दी कि आपका आज से सालों पहले या फिर कुछ समय पहले आपने किसी के साथ गलत किया होगा मेंटली तौर पे, या फिर आपकी वजह से किसी ने दुख देखा होगा। जब हम बच्चे होते हैं ना 12 14 15 साल के, हमें पता नहीं होता, 15 16 साल तक इमेच्योर होते हैं, पता नहीं होता, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और हमारी गलती हो सकता है किसी को दुख मिला हो, किसी ने कष्ट भोगा हो। मैं तो बोल रहा हूँ 20-25 तक भी इंसान मेच्योर नहीं होता, इमेच्योर में ही काउंट होता है, क्योंकि 20-25 की उम्र में वो गलतियां हो रही है जो कि नहीं करनी चाहिए। 20-25 में किसी के साथ धोखा किया जा रहा है, किसी के पैसे खा लिए जा रहे हैं, किसी को ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो कि एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप उन्हें वो बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड आप रखते नहीं हो। 25 तक उम्र है तो बहुत सारी गलती होती है इंसान से। देन जब प्रेजेंट में जब वो जी रहा होता है, जब उसको कहते हैं ना प्रॉब्लम आती है करियर को लेके, रिलेशनशिप में, या फिर जब भी वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है, तो कोई ना कोई कहते हैं ना एकदम से नुकसान हो जाएगा, वो सारा प्रारब्ध होता है। आपने दुख जो दिया है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, तब आपको लगता है यार मैं क्या गलती करता हूँ, फिर और आप गलती करते जाते हैं, और आप अगला कर्म बेकार बनाए जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अगर आपको समझ में आ गया हाँ भाई हम गलती क्यों कर रहे हैं, मुझसे गलती क्यों हुई, तो प्रेजेंट में क्या करना है? प्रेजेंट में हमें अब कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब प्रेजेंट में जो हम कर्म बनाएंगे वो बनेगा संचयमान, जो कि हमें भविष्य में वापस कहते हैं ना वापस भविष्य में हमारे सामने आएगा। गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा, और अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा। तो हमें प्रेजेंट में क्या करना? प्रेजेंट में आपको क्या करना है? जैसे आप सुबह उठे, मॉर्निंग रूटीन है, तो सबसे पहले माइंड सेट अच्छा रखो, आज अच्छा काम करूंगा, सबका भला हो, मेरा भी भला हो, और जितना कोशिश होगी मैं लोगों की सेवा करूंगा। ये माइंडसेट होना चाहिए। काम तो करना ही है, काम तो आप तब भी कर रहे हो तो अब भी कर रहे थे, अच्छे माइंडसेट से काम करना है। और अब क्या करना है? ग्रेटिट्यूड रखना है। घर से निकले, गाय को 2 रोटी दे दो, कहते हैं ना चारा दे दो गाय को, या फिर आपको जो लगता है आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हो, भूखे को खाना खिला दो, ये भावना रखनी है। किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना। सबसे पहले किसी को ऐसा नहीं बोलना कि वो हमारी बात सोच के पूरा दिन दुखी हो, नहीं, हमें नहीं बोलना, हमें ऐसा कोई कर्म ही नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, हमने कोई कर्म किया होता है, कभी कभी देखना आपके पास कोई कॉल आएगा, रैंडमली कोई कॉल आएगा, बैंक से आ सकता है, फिर किसी फ्रेंड का आ सकता है, या फिर उस पर्सन का आ सकता है जिससे आपकी बहुत एक्सेप्टेशन हो। वो फोन करेगा और आपको कोई ऐसी बात करेगा, आपका पूरा दिन दिमाग खराब रहेगा। अरे यार उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरी क्या गलती, उसने मुझसे तरीके से बात नहीं की, भले उसने कुछ भी अनाप शनाप बोला होगा। एक बोली हुई बात भी आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। इसलिए हमें किसी को कोई कड़वी बात नहीं बोलनी, किसी को गलत बात नहीं बोलनी। हाँ, किसी के भले के लिए अच्छा समझाना तो समझा दो, बिना फालतू के किसी को बोलो भी मत कुछ भी। अपना काम करते जाओ,
सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, उनसे बातें करो और अच्छे कर्म बनाओ, सेवा करो। यही कहते हैं ना, यही इस कलयुग में अच्छा जीवन जीने की ट्रिक है। अपना लीजिए, अच्छे कर्म करो, ग्रेटिट्यूड रखो, रोज भगवान को थैंक यू बोलो और चलते जाओ। जिंदगी में गलतियां नहीं होगी, जो हो गई वो हो गई, वो सुधर रही है। जब आप ये सारी चीजें करने स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके साथ आपको लगेगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे और प्रॉब्लम क्यों आ रही है। वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वापस जब जो चीजें हो रही हैं आपको फिल्टर कर रही है, बैलेंस हो जाएगी लाइफ, फिर सब कुछ सही चलेगा। फिल्टर होने का एक प्रोसेस होता है। फिल्टर जब आप अच्छे कर्म करने लग जाते हो, भगवान का नाम लेने लग जाते हो प्रेजेंट में, जो पुराने जो बुरे कर्म है जल्दी आते हैं और जल्दी फिल्टर होते हैं। फिर ये पूरा कहते ना, ये वाला पुराना खजाना पूरा खाली बुरे कर्मों का। फिर अच्छे कर्म बनाओ, और अच्छे कर्म जो भी बनाए हुए हैं वो आपको बेनिफिट देते हैं, और अच्छे कर्म आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट देते हैं। तो हमें इस तरीके से काम करना है। अब हमें कोई गलतियां नहीं करनी है। आई होप आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।